नमस्कार, एसएम फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में कक्षा 11वीं का गुरुत्वाकर्षण अध्याय का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से गहराई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी का व्यंजक। तो हमने आपको बताया था जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका फॉर्मूला होता है gm/r²। मैंने एक वीडियो में ये सब चीज़ें समझा दी आपको। अब गुरुत्वीय त्वरण जो है वो हर जगह अलग अलग होता है, तो ये याद रखें कि जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी पर औसत मान जो होता है इसका होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये गुरुत्वीय त्वरण क्या है, क्योंकि पृथ्वी जो है हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो m द्रव्यमान की वस्तु है उस पर जब ये बल लगाती है गुरुत्वीय बल F बराबर mg, तो g जो है इसमें त्वरण उत्पन्न होता है इस वस्तु पर, यही है गुरुत्वीय त्वरण। और ये इसका फॉर्मूला है। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर अलग अलग होता है, तो कुछ जरूरी चीजें ये ध्यान रखें। पृथ्वी का ये दोनों ध्रुव है N और S, तो यहाँ दोनों ध्रुवों पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो सबसे ज्यादा होता है। जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है कहाँ पर, ध्रुवों पर N और S पर। और ये जो इक्वेटर होता है भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। जी जो है वो यहाँ पर मिनिमम होता है। ध्रुवों पर सबसे अधिक, भूमध्य रेखा पर सबसे कम। हाँ, और अगर पृथ्वी तल से ऊंचाई की ओर जाएंगे तो घटता है, पृथ्वी तल से गहराई की ओर जाएंगे तो भी घटता है। अगर केंद्र में चले जाएंगे पृथ्वी के केंद्र पर तो जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार ऊंचाई पर जाते जाते अगर हम ग्रेविटी के बाहर चले जाएंगे, गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर, तो भी गुरुत्वीय त्वरण 0 हो जाएगा। तो याद रखें कि गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य कहाँ होता है, पृथ्वी के केंद्र पर और अंतरिक्ष में। और ऊपर जाने पर भी घटता है, गहराई में जाने पर भी घटता है। तो चलिए हम ये प्रूव करते हैं कि पृथ्वी तल से ऊंचाई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आती है। सिद्ध कीजिए कि पृथ्वी तल से गहराई की ओर गुरुत्वीय त्वरण घटता है। ठीक है, चलिए जो इसका चित्र बनाते हैं। देखिए ये है हमारी पृथ्वी, ये कैपिटल M द्रव्यमान, पिंड जो है यहाँ तल पर है तो इसका द्रव्यमान m है, यहाँ गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g। ये इसका सेंटर, रेडियस कितना है r। अब पिंड अगर यहाँ तक आ जाए, गहराई में आ जाएगा, तो इसका गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पे हम g' मान लेंगे और प्रभावी द्रव्यमान m' मानेंगे, और इसकी यहाँ से डिस्टेंस r माइनस h मानेंगे, क्योंकि ये h गहराई पर जाएगा। ठीक है, सही चित्र बना है, ऐसे ही आपको भी बनाना है। देखिए पहले पिंड जब बाहर होता है तो ये पूरी पृथ्वी उस पर बल लगाएगी, यहाँ गुरुत्वीय त्वरण होगा इसका स्मॉल g, और जब अंदर आएगा तो वहां पर उसका गुरुत्वीय त्वरण जो है वो इस प्रभावी द्रव्यमान के कारण बदल जाएगा। ठीक है, तो देखिए माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M, त्रिज्या कैपिटल R, पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m। इसके बाद पृथ्वी यानी कि गोले का आयतन, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, 4/3 पाई r की घात 3। यदि पिंड पृथ्वी तल पर हो, यदि पृथ्वी तल पर स्थित पिंड का गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g हो, तो गुरुत्वीय त्वरण के फॉर्मूले से क्या लिख देंगे, स्मॉल g इक्वल टू gm/r², समीकरण 1। इसके बाद चूंकि घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो घनत्व D बराबर द्रव्यमान m
और आयतन कितना है गोले का यानी पृथ्वी का 4/3 पाई आर की घात 3। ठीक है, m का मान निकालना है तो m का मान निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तिरक गुणा होगा 4/3 पाई आर की घात 3 और d, इसका गुणा हो गया। m का मान आपको समीकरण 1 में रखना है, m का मान 1 में रखने पर तो मान रखेंगे तो ये कितना आएगा, स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G 4/3 पाई आर की घात 3 d, और डिवाइड में कितना है आर स्क्वायर कैंसिल होगा, एक आर बचेगा, देन 4/3 पाई आर जी डी, ये आ गया समीकरण 2। ठीक है, अब जो पिंड है वो h गहराई पर जाता है, यदि पिंड को h गहराई पर ले जाए जहां प्रभावी द्रव्यमान, देखो जब पिंड बाहर रहेगा ना तो ये पूरी पृथ्वी उस पर बल लगाएगी, यानी कि ये कैपिटल M प्रभावी होगा। जब अंदर जाएगा तो ये उस पर बल नहीं लगाएगा, फिर जहां तक जाएगी वो वस्तु उतना द्रव्यमान उस पर बल लगाएगा, यानी प्रभावी द्रव्यमान गहराई पर m डैश होगा। प्रभावी द्रव्यमान m डैश हो तो गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, हमने g डैश माना तो g डैश बराबर जी m डैश, और डिस्टेंस कितना हो जाए केंद्र से r माइनस एच, क्योंकि r तो पूरा था ना और h गहराई इसमें घटा देंगे तो r माइनस एच की घात 2। समीकरण 3 लिख दो। पुनः घनत्व हम लिखेंगे, घनत्व बराबर क्या होगा, घनत्व d बराबर द्रव्यमान m डैश और आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई r माइनस एच की घात 3, क्योंकि पहले r था तो r की घात 3 लिखा था, अब r माइनस एच है तो r माइनस एच की घात। m डैश का वैल्यू अब क्या आ जाएगा 4/3 पाई r माइनस एच की घात 3 d, ये m डैश का मान समीकरण 3 में रखना है, m डैश का मान 3 में रखने पर 3 में रख दो, देन g डैश बराबर कैपिटल G 4/3 पाई r माइनस एच की घात 3 d डिवाइडेड बाई r माइनस एच स्क्वायर, r माइनस एच स्क्वायर है, एक बचेगा तो एक को आप मतलब कि ये कट जाएगा तो बचेगा g डैश इक्वल टू 4/3 पाई r माइनस एच जी डी, समीकरण 4। समझ में आई बात, r की घात 3 घट गया था, r माइनस एच बचा था, तो यहाँ पे ये आया। अब आप 4/2 कर देंगे, 4 डिवाइडेड बाई 2, देन g डैश अपॉन g इज इक्वल टू 4/3 पाई r माइनस एच जी डी, और ये कितना है 4/3 पाई r जी डी, एक जैसे सब कैंसिल हो जाएंगे, 4/3 पाई जी डी कैंसिल हो गया, तो g डैश अपॉन g इक्वल टू r माइनस एच अपॉन r। ये इक्वेशन को आप देखें, यहाँ आपको स्पष्ट दिख रहा है इनमें से बड़ा कौन है, r माइनस एच बड़ा है कि r बड़ा है, सीधी सी बात है, जिसमें कोई माइनस नहीं हो रहा वही बड़ा है, यानी कि r जो है वो पृथ्वी की पूरी त्रिज्या है 6400 किलोमीटर, और r माइनस एच जो है 6400 में कुछ हाइट कम हो रही, यानी कि r माइनस एच कम हो जाएगा, चूंकि r माइनस एच इज लेस देन r, इसलिए g डैश इज ऑल्सो लेस देन g। चूंकि r माइनस एच छोटा है और उसके बराबर जो होगा वो भी छोटा होगा, यानी g डैश छोटा होगा, अतः गहराई में जाने पर देखो g डैश का मान कम है ना, g क्या है तल पर और g डैश क्या है गहराई पर, इसका मतलब गहराई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण घटा है, अतः गहराई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण घटता है। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि केंद्र में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाएगा, इस सूत्र की सहायता से सॉल्व करके बताएं। केंद्र पर जाएंगे तो ये जो फॉर्मूला लिखा है g डैश अपॉन g इक्वल टू r माइनस एच अपॉन r, तो केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके जो सुझाव हो, आपके जो सजेशन हो, कुछ कमियां हो अगर पढ़ाने में समझ में नहीं आता हो या कुछ मेरे लिखने के तरीके में, तो आप कमेंट करके बताएं, मैं बिल्कुल उस पर सुधार करूँगा, क्योंकि सुधार करने से इंसान परफेक्ट बनता है। थैंक यू।